ये कौन सा मेथड आ जाएगा, गॉस एलिमिनेशन। तो इसमें हमको पहले क्या लिखना है, देखो इसका मल्टीप्लायर क्या है, x1 का मल्टीप्लायर 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, इसका मल्टीप्लायर कुछ नहीं मतलब 1, फिर ये 1, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे दूसरे वाली लाइन से क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 4 -2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3 2 -4। आए समझ में। फिर यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x1 x2 x3, क्योंकि यही अननोन है। अगर XYZ रहेगा तो XYZ, राइट हैंड साइड में ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। फिर इसी तरीके से ऑगुमेंट मैट्रिक्स, दोनों को मिक्स करके कैसे लिखते हैं, 4 1 1, यहाँ पे डैश 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 लाइन, यहाँ पे लिखेंगे 4 1 4 -2 4 3 2 -4 6, हो गया ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ना 1 वाले को ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे। तो ये ऐसा कर लिया, इसको ऊपर भेज दिया, मैं डॉट डॉट नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली लाइन खींच दे रही हूँ, ठीक है ना। आगे समझ में यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, ये पहला वाला लाइन को हमको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, समझ आया। ये वाली लाइन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब हमको क्या करना है, ये वाली जगह पे जीरो लेके आना है। कैसे जीरो आएगा, अगर मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, और ये कितना हो जाएगा 4 4 16। अब ये माइनस ये करना है आपको नया वैल्यू के साथ, तो 4 -4 क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -15, अपवर्ड डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 9। आप लिटरली कैलसी का यूज़ कर लेना, आपको ठीक से वैल्यू मिल जाएगी ना। ये माइनस ये किया तो कितना हो जाएगा 4 -16, तो -12 आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। ओके, समझ में आया। देन उसके बाद में ये माइनस ये करना, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जीरो लाने के लिए एक नया वैल्यू लिखेंगे 3, इसको काट देना या इसको इरेज कर देना है आपको। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 12, 3 2 6, एंड 4 3 12। नाउ 3 -3 क्या हो जाएगा 0, 2 -12 -10, एंड ये देखो तुम लोग ऐसे कैलकुलेटर से -4, फिर क्या है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगाओ -6, ऐसे करना है पूरा। तो कितना आ गया यहाँ पे 2, फिर इस तरीके से 6 माइनस ये हो जाएगा -6। अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 4 -2 4। अब ये दिख रहा है, इसको तुम लोग चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये पूरी लाइन को क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब इसके बाद क्या करना है, पहली वाली लाइन को जैसे हमने फर्स्ट टाइम फिक्स रखा था वैसे ही अभी दूसरी वाली लाइन को हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। ये वाली लाइन फिक्स है। अब क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। अभी इधर सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा 1। आए समझ में। तो ये हमको क्या करना है, ये गॉस एलिमिनेशन में से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। नाउ अब इसका यूज़ करेंगे तो ये किसकी पोजीशन है, x3 की पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2x3 = 1, तो x3 = कितना आ जाएगा -1/2। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो बाई R3, हमको क्या मिल गया x3 = 1/2। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो बाई R2। आप कैलकुलेटर उठाओ, आप जाओ यहाँ पे अगेन 5 नंबर इक्वेशन में जाओ, इसमें 3 अननोन्स थे इसलिए 2 नंबर चूज़ करो। वैल्यू कितनी है 4 = 1 = 1 = 4 = 1 = 4 = -2 4 3 = 2 -4 = 6। ये देखो क्या गया वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना R1 से कितना मिल गया x1 = 1, फिर लिख देना x2 = 1/2, एंड x3 = देखो मैंने -1/2 निकाला। आए समझ में। तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा बनाना हमारा पहला टास्क है। ये प्रोसेस को कितना मार्क्स मिलता है 2 मार्क्स, ये फाइनल आंसर को मिलता है 1 मार्क्स, जो कि आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा। और ये प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखते हैं, इसकी वजह से हमको मार्क्स मिलता है। ये जो पहला ये जो सेटअप किया है इसको 1 मार्क्स। आए समझ में, बंद कर दो।